फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं दिखाऊंगी आपको, मैंने कल बताया था कि मैंने जो दुर्गा जी की पोशाक बनाई है वो मैं दिखाऊंगी आज आपको। तो ये देखिए, मैंने बनाई है एक, ये रेड कलर में है। ये कपड़ा मैं लाई थी मार्केट से, सिर्फ इसी पर्पज से लाई थी कि मुझे दुर्गा जी की पोशाक बनानी थी। तो मुझे ये कपड़ा बहुत अच्छा लगा था, तो मैं ये कपड़ा लाई थी। और इसकी ये रही इसकी, तो ये इस तरीके से, ये देखिए, ये ऐसी बनाई जाएगी और ये बहुत अच्छी लगेगी। मुझे पता है लाल कलर तो वैसे भी माता पे बहुत अच्छा लगता है। तो एक ये बनाई थी मैंने। तो ये देखिए, और एक मैंने ये बनाई थी। एक मैं ये लेस लेके आई थी और ये ग्रीन कलर की है। तो ये जो कपड़ा है ये ग्रीन है और ये कपड़ा वैसे ही है, वही है, सिल्क में है। और ये इसकी चुन्नी है, ये ऐसे आएगी। ये एक मिनट ऐसे। तो ये है एक ये वाली। तो आप लोग बताइएगा कि कैसी लग रही थी। तो मैंने ये कपड़ा जो है इसका एक, ये दोनों मैं लेके आई थी। छोटे छोटे से कपड़े जो कभी ऐसा होता है ना कि दुकानों पे बच जाते हैं, जैसे ये उसमें आते हैं थान में। तो जैसे कुछ लोग ले लेते हैं और फिर बाद में लास्ट में बच जाते हैं। तो कोई आधा मीटर होता है, कोई आधा मीटर भी नहीं होता है, इतना सा बचता है, या मतलब ऐसे ही थोड़े थोड़े से बच जाते हैं, सेंटीमीटर में बच जाते हैं। तो उसका कुछ बन नहीं सकता है। तो मैं इसी तरीके के कपड़े ले आती हूँ। मेरा काम होता है यही, मैं कभी कभी ऐसे चली जाती हूँ तो मैं इसी तरीके के कपड़े लाती हूँ, ताकि छोटे छोटे से जो बच जाते हैं दुकान वालों के पास, तो मैं उनसे ले लेती हूँ और फिर अपना ये माता की पोशाक बना देती हूँ। और भी जैसे लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी, राधा कृष्ण है उनकी, मतलब सब जितने भी भगवान हैं सबकी पोशाक में इसी तरीके के कपड़े, और इस तरीके के कपड़े अच्छे भी लगते हैं उनके ऊपर। और ये लेस लाई थी मैं। ये लेस मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन ये 1 मीटर ही निकली थी, इससे ज़्यादा नहीं मिली थी। उसके बाद ऐसे ही टुकड़ा पड़ा हुआ था। तो नहीं तो मुझे ये वाली तो बहुत ही पसंद आई थी। फिर नहीं मिला था तो कोई बात नहीं, मैंने कहा जितनी है उतनी ही ले ली मैंने। जबकि उसने महंगी भी बहुत दी थी, क्योंकि उसको पता था कि उसके पास इतनी सी ही है। तो ये देखिए, तो ये मेरी दोनों पोशाकें बन के रेडी हो गई हैं, और 2 ही बनाती हूँ मैं। और बाकी तो वो बाद में क्या होता है कि उधर जब हम लोग जवारे विसर्जन करने जाते हैं ना, तो फिर जो पुरानी पोशाकें होती हैं वो भी साथ में विसर्जित कर देते हैं, क्योंकि बहुत हो जाती हैं। तो इस तरीके से मैं 2 ही बनाती हूँ। वैसे उनकी माता की मैं दिखाऊंगी कि इस तरीके से ऐसे ढेर लगा रहता है, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और उनकी कौन सा मतलब खराब नहीं होती हैं, लेकिन बस वो बदलते रहते हैं हम लोग। तो कुछ जो जैसे ज़्यादा बेकार हो गई तो उनको विसर्जित कर देते हैं जवारों के साथ तालाब में। तो ये थी मेरी पोशाक जो मैंने बनाई थी। और कुछ बात भी करनी थी मुझे
कि कुछ लोग जो होते हैं वो यूँ समझ लीजिए आपकी वो बिल्कुल पीछे ही पड़ जाते हैं। और मैं सोचती हूँ कि क्या फ़ायदा। मेरी आदत नहीं है किसी को हर्ट करने की या किसी को कुछ गलत कहने की। शुरू से मेरी ऐसी ही हैबिट है, मैं किसी को गलत नहीं बोलती हूँ, ना ही किसी को इस तरीके का कभी कोई काम भी नहीं करती हूँ कि किसी को बुरा लगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ना तो जानते हैं, ना पहचानते हैं, ना किसी के बारे में कुछ पता होता है, लेकिन नेगेटिव जरूर बोल देंगे। तो इसलिए मैं कह रही थी, और फिर मुझे उससे भी फर्क नहीं पड़ता है, जिसको जो कहना है उसको उसकी अपनी सोच दिखाता है कि उसकी कैसी सोच है, और मैं कुछ नहीं कहूँगी तो मेरी अपनी सोच समझ में आएगी कि मैं किस नेचर की हूँ। और तो सामने वाला अपनी सोच दिखाता है, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे कुछ बच्चे हैं, बच्चे अगर उन लोगों ने कमेंट पढ़ लिया तो बच्चे बीच में आ जाते हैं। तो बच्चों को मैंने मना भी किया था कि तुम लोग बीच में मत पढ़ना, क्योंकि बच्चे हैं, उन्हें क्या लेना देना इन सब चीज़ों से। लेकिन वो उन्हें उतनी अकल नहीं होती है तो वो बीच में पड़ जाते हैं, इसलिए वो कोई मतलब कमेंट का जवाब दे देता है। नहीं तो मैं कभी नहीं देती हूँ, जबकि मैं प्यार से ही जवाब देती हूँ। तो लेकिन शायद कुछ लोगों को अच्छा न लगता हो कि जो वो जिस जुबान में बात करता है उसी जुबान में सामने वाला बात करे, तभी उसको समझ में आता है। शायद कुछ लोग ऐसे इस टाइप के भी होते हैं, मुझे तो ऐसे ही लगता है। नहीं तो क्या लेना देना है आपको, आप क्यों पीछे पड़ रहे हैं भाई? हमारा चैनल है, हमारा कौन देखता है कौन नहीं देखता है, किसको अच्छा लगता है किसको नहीं लगता है। मैं परेशान हो रही हूँ, मैं वीडियो डाल रही हूँ, तो वो मैं खुद सोचूंगी ना कि मुझे परेशानी हो रही है तो डालना है कि नहीं डालना है। मतलब बेमतलब में सजेशन देने आ जाते हैं कि आप क्यों डालते हैं, कोई नहीं देखता है। वो तो मुझे भी पता है ना कि कौन देखता है कौन नहीं देखता है। मैं ऐसा थोड़ी है कि वीडियो डाल दिया इसके बाद मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे भी पता है कौन देखता है। तो मेरे जो अपने हैं बच्चे हैं वो तो मैं तो चूंकि मैं यहाँ रहती हूँ, ये मेरा मायका है, तो जितने भी मेरे देखने वाले होंगे तो वो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। कोई बुआ कहेगा, कोई दीदी कहेगा और कोई कुछ कहेगा। तो उससे ये थोड़ी ना होता है कि सब फैमिली वाले देख रहे हैं, और फैमिली वाले भी देख रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? उन्हें नहीं देखना चाहिए। तो बाहर वालों को पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि आपको अगर पसंद नहीं है तो मत देखिए यार, एक व्यूज से कुछ नहीं होता है और ना ही मुझे कोई फर्क पड़ता है। तो बेमतलब में नेगेटिविटी मत फैलाइए, और मुझे वो भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो आप खुद समझती होंगी कि आप कितने प्यार से जवाब दे देती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि बच्चे हैं और वो बच्चे पढ़ लेते हैं, कमेंट में हटा भी देती हूँ, उसके बावजूद वो पढ़ लेते हैं। उनको कैसे पता चल जाता है मुझे नहीं पता, मैं कमेंट हाइड कर देती हूँ, लेकिन उसके बाद भी वो पढ़ लेते हैं। तो वो जवाब देने के लिए नहीं मानते हैं, मैं उनको मना भी कर चुकी हूँ। लेकिन वो बच्चे हैं, उन्हें इतनी अकल तो है नहीं। और मेरे जैसा जरूरी नहीं है कि मेरे जैसा ही सबका नेचर हो। तो मुझे कोई नहीं पड़ी हुई है, ना मैं किसी को जवाब देती हूँ। और जो मुझे कहते हैं इस तरीके से, तो उनको खुद पता होगा कि मैं किस तरीके से जवाब देती हूँ। मैं बहुत ही लाइटली जवाब दे देती हूँ। तो उनको ये लगता है कि ये फ्री बैठे हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, तो ये जवाब दे देते हैं, बिल्कुल तुरंत जवाब दे देते हैं। अगर नहीं देते हैं तो कहते हैं कि देखता कोई है नहीं, बड़े यूट्यूबर बने फिरते हैं। मतलब कहने वाले को तो आप किसी भी तरीके से रोक ही नहीं सकते हैं, तो जो जिसको कहना है वो कहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, जो देख रहे हैं तो वो जो कमेंट करते हैं वो वैसे रोज नहीं देखते हैं, वो कभी कभार 10-15 दिन में उन्होंने देखा और बस 4-6 कमेंट चिपकाए और निकल लिए। तो इससे क्या होता है कि बच्चे देखते हैं, उनको बुरा लगता है, मुझे नहीं लगता है। तो आप लोग इससे अच्छा है कि मत देखें और ना कमेंट करें और ना ही देखें। अगर आपको नहीं लगता है, आपको लगता है कि मेरा नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा ना, तो कौन सा मुझे अभी तक यूट्यूब ही खाना खिला रहा था, मैं भीख मांग रही थी, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरा शौक है, वो मेरा मन किया मैं कर रही हूँ। जब मेरा मन करेगा कि नहीं करना है तो नहीं करूँगी। मैं
कोई इसके भरोसे से नहीं आई हूँ कि मैं बिल्कुल अभी तक मेरे बच्चे भूखों मर रहे थे, मैं मर रही थी। अब यूट्यूब देगा खाने को तभी मुझे मिलेगा, ठीक है ना फ्रेंड। तो आगे से आपको नहीं देखना है मत देखिए डियर, कोई बात नहीं, लेकिन फालतू में कमेंट ना करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। और वैसे तो सब कभी किसी ने कोई ऐसे कमेंट नहीं किया, बस एक ही हैं जो करती हैं, तो उन्हीं के लिए मैं कह रही हूँ कि आप ना देखें, आप परेशान ना हो, मैं अपना देख लूंगी जैसा मुझे करना होगा, तो कोई बात नहीं। तो अभी के लिए बस इतना ही, और आगे की वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे व्यू देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी मैं कुछ करने जा रही हूँ डेकोरेशन, जो जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और उसी के लिए मैं जा रही हूँ बाहर कुछ तैयारियां करने के लिए, कुछ सामान खरीदने के लिए। तो उसके बाद आपको दिखाऊंगी मैं कि मैंने किस तरीके से अपने बालकनी गार्डन को सजाया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे कल के ब्लॉग में, या अभी वापस आके अगर मेरे पास टाइम होगा तो अभी मिलूंगी मैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बाय बाय।